दोस्तों ओनली टेक्निकल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीक दोस्तों जो मैंने इंडेक्स के लेवल बताए थे, मैंने आपको बताया था कि 16,450 के ऊपर अगर इंडेक्स टिकेगा तो आराम से आपको 16,700, 800, 16,900 और इससे भी ज़्यादा के लेवल दिखा सकता है। तो निफ्टी 50 ने अभी जो हाई बनाया है लास्ट वीक, वो बनाया है 16,800 के आसपास, यानी कि जो हमारे लेवल्स है बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं जहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और जो टॉप के हमारे ब्लू चिप शेयर्स हैं उनके चार्ट क्या कहते हैं, उनके इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करेंगे निफ्टी 50 के वीकली चार्ट से। वीकली चार्ट से बेसिकली दोस्तों हमें ट्रेंड का अंदाज़ा लग जाता है और यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल वही डाउनवर्ड ट्रेंड है। और जो चैनल है डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर, इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से ये फॉलो कर रहा है। फिलहाल यहाँ पे इसने 15,600 के आसपास बॉटम बनाया था और अब हाई बनाया है लगभग 16,800 के आसपास। लास्ट वीक जो मैंने आपको बाइंग लेवल दिया था वो था 16,450 के ऊपर, और उसके हिसाब से जो हमने टारगेट आपको बताए थे 16,700, 800, ये 16,900 एंड इवन 17,000 तक के मैंने आपको लेवल दिए थे। तो 16,800 का जो हमारा लेवल है वो हिट हो गया है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि मल्टीपल टाइम दोस्तों ये जो एरिया है इसके लिए इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट का काम किया। आप देख सकते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, मतलब इतना हैवी इसके लिए सपोर्ट का काम यहाँ पे इसने किया था। तो हो सकता है कि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम अब इसके लिए करे, जैसा कि यहाँ पे बिल्कुल विजिबल दिखाई दे रहा है। वीकली जो है कैंडल के बेसिस पे यहाँ पे एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनी है, लेकिन ये एक्टिव होगी उसके लिए मेरे हिसाब से लेवल रहेगा 16,350 का। 16,350 के नीचे डेली कैंडल से क्लोज करे, नेक्स्ट डे उसी के नीचे ही ट्रेड करे, तो आप मान सकते हैं ये 16,100 और 16,000 तक के लेवल को टेस्ट करेगी। 16,000 के आसपास हम देखेंगे, वहाँ से अगर घूमने की कोशिश करता है तो फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा 300, 16,300, 16,400 की तरफ। अगर 16,000 को भी डिफेंड नहीं कर पाए, यानी कि 15,800 के नीचे इसने ट्रेड करना शुरू किया, तो फिर हो सकता है फिर से ये वाला जो लो है 15,600 से 700 के आसपास, इसको ये टेस्ट करने के लिए आ सकता है। और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा दोस्तों यही 15,600, 700 का। अगर 15,600 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है, मेरे हिसाब से अगर उसके नीचे बेयरिश कैंडल से क्लोज करता है, तो आप मानिएगा बिल्कुल आपको 15,100 से 15,000 तक के लेवल इंडेक्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। चार्ट के हिसाब से तो कम से कम दोस्तों यही दिखाई दे रहा है। और जैसा आप देख सकते हैं, देखिए अभी तक जो चार्ट का जो तीसरा लोअर लो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लो बना, फिर ये जो है नेक्स्ट लो बना, और जो तीसरा लोअर लो है वो अभी तक नहीं बना है। तो हो सकता है वो नीचे कहीं आके बने। तो इस तरीके से चार्ट फिलहाल वीकली फ्रंट पे दिखाई दे रहा है। चलिए एक बार डेली फ्रंट पे चलते हैं। तो देखिए डेली फ्रंट पे आपको समझ में आएगा कि इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ था, उस रेंज का टारगेट था हमारा 600 से 700 पॉइंट का। तो लगभग यहाँ पे इसने हमें ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे दे दी है। अभी यहाँ रेजिस्टेंस एरिया है, इसको निकालने के लिए दोस्तों, या यूँ कहें कि इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा अब इंडेक्स के लिए नेक्स्ट वीक 16,850 का। 16,850 निकाला इसने, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको 16,900 से 17,000 तक के लेवल मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि मल्टीपल टाइम इस एरिया, इस लेवल पे जो है सपोर्ट लिया था, इसीलिए 16,800 से 17,000 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसके लिए बन सकता है। बेस्ट तो ये होगा दोस्तों, ये यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत टाइम वाइज करेक्शन दे, यहाँ पे कंसोलिडेट करे और फिर इसको ब्रेकआउट करे, तो वो ब्रेकआउट शानदार होगा, सस्टेन करेगा, और वो फिर इसको आराम से, जैसे कि मैंने बताया कि 16,850 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 17,000 या उससे ऊपर तक के लेवल तक ले जा सकता है। लेकिन दोस्तों अगर इसको यहीं से घूमना है, यहाँ से नीचे आना है, तो उसके लिए मेरे हिसाब से 16,350 काफ़ी क्रूशियल लेवल होगा। 16,350 के नीचे ट्रेड करता है तो जैसे मैंने आपको बताया वीकली चार्ट पे, तो फिर ये नीचे की तरफ 16,000, 15,600 को टेस्ट कर सकता है। 15,600 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे जो है बियरिश कैंडल से जो है इंडेक्स को क्लोज
क्लोजिंग नहीं देनी है। और फिलहाल अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें, क्योंकि इमीडिएट रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया 16,850, अगर दोस्तों इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो मेरे हिसाब से 16,350 से 16,400 इसका इमीडिएट सपोर्ट है। अगर इसको यहाँ पे बेसिकली हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे किस तरीके से जो है कैंडल की फॉर्मेशन होती है। अगर 16,500 के नीचे ट्रेड करती है इंडेक्स तो फिर से 16,500 16,400 को टेस्ट करेगी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर रिवर्सल कैंडल बनती है, इसका मतलब ये जो एरिया जो इसके रेजिस्टेंस का काम कर रहा था अब सपोर्ट का काम करेगा। और यहाँ रिवर्सल कैंडल बनेगी तो उस कैंडल का जो लो है उससे थोड़ा सा नीचे का एसएल लगाएंगे और यहाँ पे फिर से एक बाइंग बनेगी तो हमें दोबारा से 16,700 16,800 तक के लेवल दिखा सकती है। यानी कि काफ़ी क्रूशियल रहेगा 16,800 और 16,400 का ये जो है दोनों लेवल्स। चलिए बात होगी निफ्टी 50 की। अब बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। बैंक निफ्टी भी अगर देखिए, अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो बिल्कुल सेम वही डाउन ट्रेंड वही चैनल को फॉलो कर रहा है। यहाँ से इसने बाउंस बैक दिया था 33,000 के आसपास से और अभी इसने हाई जो बनाया है दोस्तों वो बनाया है लगभग 36,000 का। तो मेरे हिसाब से अगर वीकली चार्ट फ्रेम पे देखें तो लगभग 36,300 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। उसको निकालेगा तो फिर हम ऊपर की तरफ 37,000 या ऊपर के और लेवल की बात करेंगे। अगर इमीडिएट सपोर्ट के ऊपर देखा जाए दोस्तों तो 35,000 इसका इमीडिएट सपोर्ट है। उसके नीचे फिसला तो ये हो सकता है फिर नीचे एक बार 34,800 को टेस्ट करे, उसके नीचे फिसला तो फिर ये यहाँ पे बिल्कुल 34,000 तक आ सकता है। चलिए डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और लेवल्स पे थोड़ी सी और क्लैरिटी ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इसकी जो 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है उसको ये निकाल नहीं पा रहा था जो है लगभग 35,300 के आसपास। और यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग जो है बेयरिश कैंडल इसने बनाई है जो कहीं ना कहीं हो सकता है इसको रिवर्स करा दे। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर ये यहाँ पे इस कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड करता है यानी कि 36,000 के ऊपर ट्रेड करता है तो आपको हो सकता है नेक्स्ट वीक में 36,200 से 300 तक का मूवमेंट आपको मिल जाए। लेकिन बेटर यही रहेगा कि 36,300 के ऊपर सस्टेन करे, बुलिश कैंडल से क्लोज करे तो फिर ऊपर की तरफ आपको ये आराम से 36,700 और इवन 37,000 एंड और अबो तक के जो लेवल ये दिखा सकता है। इमीडिएट जो दोस्तों सपोर्ट है इसका अगर डेली चार्ट के फ्रंट पे बात करें तो वो रहेगा 35,000 का ही। 35,000 के नीचे अगर दोस्तों फिसला तो एक सपोर्ट इसको इमीडिएट मिलेगा 34,700 से 800 का, क्योंकि बेसिकली इसी लेवल को इसने ब्रेकआउट किया था। तो यहाँ पे दोस्तों ये एक रिवर्सल कैंडल बना सकता है, यहाँ पे सस्टेन हो सकता है। तो यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है 34,700 से 800 के आसपास किस तरीके से बिहेव करता है। अगर यहाँ से रिवर्ट होता है तो फिर से ये ऊपर की तरफ 35,700 और हो सकता है 35,000 ऊपर की तरफ यानी कि 36,000 तक के लेवल ऊपर की तरफ ये दिखा दे। अगर इसको रेस्पेक्ट नहीं करता है यानी कि अगर ये ट्रेड करता है लगभग मेरे हिसाब से 34,600 के नीचे तो ये फिर से दोस्तों आराम से 34,000 तक का जो ये लेवल है इसको टेस्ट कर सकता है आने वाले वीक के अंदर। लेकिन यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है ये किस तरीके से बिहेव करता है। 34,800 के अराउंड ऊपर का रेजिस्टेंस और नीचे का सपोर्ट दोस्तों मैंने आपको बता दिया, इसके हिसाब से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों अगर रिलायंस इंडस्ट्री के डेली चार्ट की बात करें तो ये चार्ट के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। 200 दिनों की मूविंग एवरेज जो मैंने रेड कलर से दिखाई है और 50 डेज़ की मूविंग एवरेज जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाई है दोनों के अबो है, यानी कि चार्टिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फिलहाल जो इसका ऑल टाइम हाई है लगभग 2850 के आसपास, उसी के अराउंड ये दोस्तों रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ गया था 2820 के आसपास का हाई बनाया और वहाँ से शायद ये नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी जो इसका सपोर्ट एरिया रहेगा इमीडिएट सपोर्ट एरिया वो होगा 2650 से 2600 के आसपास। यहाँ पे अगर आपको नीचे मिलता है तो आप यहाँ बाई कर सकते हैं। हो सकता है अगर बाज़ार में गिरावट हो तो ये नीचे की तरफ यहाँ आए और यहाँ से रिवर्सल कैंडल बना के ऊपर की तरफ चला जाए। अगर बाज़ार के अंदर और गिरावट होती है जितना आपको नीचे मिलता है 2450 2400 के आसपास आप बिल्कुल इसको लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल इसको एक्यूमुलेट आप कर सकते हैं। और इसका अभी जो इमीडिएट और स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है दोस्तों वो है
2880 को निकालेगा तो ये आपको 2900, 2950 और 3000 तक के लेवल ये आसानी से दिखा सकता है। तो बात होगी रिलायंस के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। नेक्स्ट चार्ट है एचडीएफसी का यहाँ डेली चार्ट लगाया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2340 के आसपास इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ से ये रिवर्स हो सकता है। देखिए यहाँ से ही ये रिवर्स हो गया और यही अब इसके लिए इमीडिएट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 2340 से 2350। जब तक ये कम से कम 2350 2355 के ऊपर बुलिश कैंडल से क्लोज नहीं कर देता तब तक इसके अंदर अपवर्ड मूवमेंट नहीं आएगी। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है 2355 के ऊपर तो फिर ये हो सकता है बिल्कुल आपको 2400, 2450, 2480, 2500 तक के लेवल दिखा सकता है। ये बात हो गई अभी रेजिस्टेंस की। सपोर्ट की बात करें तो 2260 इसका इमीडिएट सपोर्ट है। नेक्स्ट वीक अगर इसके नीचे ट्रेड करेगा तो आपको 2250 से 2240 के लेवल मिलने को जो है आपको देख सकते हैं। तो यहाँ आप 2240 के आसपास रिवर्सल कैंडल के लिए रेडी रहें। अगर मार्केट साथ देती है, यहाँ पर रिवर्सल कैंडल बनती है तो फिर ये यहीं से यानी कि 2240 के आसपास से घूम जाएगा और फिर से ऊपर की तरफ आपको ये 2300 2330 तक के लेवल दिखाएगा। अगर इसको रेस्पेक्ट नहीं करता दोस्तों, यानी कि अगर ये 2200 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर से नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा 2150, 2100 की तरफ। लेकिन आपको यहाँ पे एक्यूमुलेट करना है, जैसे रिलायंस को बोला ऐसे ही इसको 2100, 2150 के आसपास आए तो बिल्कुल इसको बाई करते रहिएगा। और स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से रहेगा आपका 2000 से नीचे का, बिकॉज ये इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 2000 से 2050 का। इसको ब्रेक करेगा तो फिर इसके अंदर बड़ी फॉल आएगी, इसलिए 2000 का एसएल आप ज़रूर लगाइएगा और नीचे यहाँ पे आपको मिलता रहे। अगर 2100 के आसपास, 2150 के आसपास तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट चार्ट है एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक भी देखिए बिल्कुल शानदार तरीके से जो हमारे जो लेवल्स हैं उसको रेस्पेक्ट कर रहा है। 1400 1420 के आसपास मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बिकॉज पहले दोस्तों इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया था। देखिए यहाँ इस एरिया के आसपास इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था, अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। नेक्स्ट वीक मेरे हिसाब से अगर ये 1410 के ऊपर ट्रेड करेगा भी तो इसको 1420 1425 के आसपास जो है फिर से रेजिस्टेंस मिलेगा, तो वहाँ आपको देखना ज़रूरी है किस तरीके से बिहेव करता है। अगर ये 1430 1435 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब हो जाता है, बुलिश कैंडल से क्लोज करता है, तो फिर इसको अंदर हमें आज काफ़ी अच्छी अपवर्ड मूवमेंट मिलेगी जो हमें 1470 इवन 1500 के लेवल तक ले जा सकती है। नेक्स्ट वीक के लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 1360 का। 1360 को ब्रेक किया तो फिर 1350 1340 के आसपास आने की कोशिश करेगा, जो इसके लिए अच्छा खासा सपोर्ट एरिया। फिर हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाए। अगर उसको भी रेस्पेक्ट नहीं करता, यानी कि दोस्तों अगर ये ट्रेड करता है 1300 के नीचे तो फिर से ये 1250 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। लेकिन जैसे एचडीएफसी के अंदर बताया मैंने, यहाँ पे जो एरिया है 1300 के आसपास, यहाँ बिल्कुल आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और आपका जो एसएल रहेगा वो 1200 से नीचे का रहेगा। 1200 के नीचे अगर ये क्लोज करेगा तो इसके अंदर जो है फॉल बड़ी आ सकती है। तो यहाँ पे अगर जितना आपको नीचे की तरफ मिलता है 1250 1300 के आसपास, तो इसको एक्यूमुलेट करते रहिए और एसएल को आप ध्यान में भी रख सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का दोस्तों अगर डेली चार्ट देखें तो ये भी जो है अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, या ब्लैक कलर की जो है ट्रेड लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ आप देखिए लगातार इससे रेजिस्टेंस लेता है, नीचे की तरफ आ जाता है। तो फिलहाल देखिए बिल्कुल यहीं पे ये आके इसने क्लोजिंग दी है और यही इसके लिए मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस एरिया का काम करेगा। हाँ, अगर ये 760 के अबो एक बार ट्रेड करता है तो आपको 770 780 तक की मूवमेंट ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से अगर 780 के ऊपर अगर ये डेली कैंडल से क्लोज करता है तो आप मानेंगे कि ये जो ब्लैक कलर के जो ट्रेड लाइन है इसका भी ब्रेकआउट हो गया, 780 का भी ब्रेकआउट हो गया, फिर ये अपना ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा। फिर ये आराम से आपको 800 850 तक के लेवल ज़रूर दिखा सकता है। तो फिलहाल दोस्तों रेजिस्टेंस के आसपास है तो यहाँ से ये घूम सकता है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 740 इसका इमीडिएट सपोर्ट है। उसके नीचे अगर ये फिसला तो आपको 730 725 तक के लेवल दिखाएगा। 725 पे भी इसका जो है अच्छा खासा सपोर्ट है, उसको ब्रेक करेगा तो मेरे हिसाब से 700 के आसपास ये आ सकता है। तो नेक्स्ट वीक के लिए जो लेवल रहेंगे आईसीआईसीआई बैंक में यही रहेंगे। और ब्रेकआउट के लिए दोस्तों मैंने आपको बता दिया, अगर 780 के ऊपर बुलिश कैंडल से क्लोज करेगा तो ये काफ़ी शानदार मूवमेंट दे सकता है। रिलायंस के जैसे
इसका चार्ट भी काफ़ी बुलिश है, दोनों मूविंग एवरेज 50 टू 100 उसके अबोव है, तो काफ़ी अच्छा चार्ट पे दिखाई देता है। नेक्स्ट बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये जो एरिया है इसके लिए 1950 60 70 का एरिया, इसको निकाल पाना काफ़ी मुश्किल होगा। और अब देखिए यहीं से ये रिवर्स हो गया और नीचे की तरफ अपना जो सपोर्ट एरिया है 1800 से 1820 के आसपास, वहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा दोस्तों मेरे हिसाब से इसके लिए 1900 को निकाला इसने, तो फिर दोबारा से ये 1930 1950 की तरफ जाएगा। और बड़ा मूवमेंट, बड़े ब्रेकआउट के लिए इसको कम से कम 1980 के अबो क्लोज करना पड़ेगा। फिर आप मान सकते हैं इसके अंदर करीब करीब 200 से ज़्यादा पॉइंट की इसके अंदर काफ़ी शानदार मूवमेंट आएगी, जो इसको 2100 2150 एंड इवन 2200 तक के लेवल तक को भी टच करा सकती है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। इमीडिएट सपोर्ट का एरिया रहेगा मेरे हिसाब से 1800 से 1820 1830 का। 1800 के नीचे ही सेल बनेगी जो इसको शायद 1750 एंड यहाँ 1700 1680 तक ले जा सकती है। लेकिन दोस्तों ये इसके लिए बाइंग जोन रहेगा, मल्टीपल टाइम यहाँ से ये उठा है, तो किसी भी केस में यहाँ नीचे की तरफ मिलता है तो आप बिल्कुल यहाँ पे इसको बाई करेंगे। हो सकता है मेरे हिसाब से यहीं से यानी कि 1800 1820 25 के आसपास से ये रिवर्स हो जाए, उसके लिए यहाँ पे इसको 1900 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। फिर ये 1900 1950 60 तक के लेवल दिखाएगा और बड़े ब्रेकआउट का जो लेवल था वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा एसबीआई का। एसबीआई की बात करें तो फिलहाल ये अपने रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है। पूरा एरिया इसका 680 685 सॉरी 480 485 और 490 तक का पूरा एरिया इसके लिए रेजिस्टेंस का काम ऊपर की तरफ कर सकता है, यानी कि यहाँ से पूरे चांसेस हैं कि ये नीचे की तरफ रोटेट हो जाए, नीचे की तरफ मूवमेंट दे। अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट देता भी है तो मेरे हिसाब से आप इसके अंदर ट्रैप हो सकते हैं। कम से कम ये 490 492 के ऊपर क्लोज करे तभी आप इसके अंदर एंट्री लीजिएगा। बुलिश कैंडल होनी चाहिए यहाँ पे 490 492 के आसपास, फिर आप एंट्री लीजिए। फिर आपको आराम से 500 510 और 520 तक के लेवल दिखा सकता है ऊपर की साइड में। नीचे की साइड में बात करें तो इसका इमीडिएट सपोर्ट है 460, उसके नीचे ट्रेड करेगा तो आपको 455 450 440 तक के लेवल दिखाएगा। 440 इसके लिए अच्छा खासा सपोर्ट है। तो दोस्तों हमें सिर्फ वहाँ पे रिवर्सल के साइन देखने हैं, रिवर्सल के साइन आते ही साथ वहाँ पे आप बाई करेंगे फिर से 450 460 70 तक के टारगेट के लिए। नेक्स्ट चार्ट रहेगा ईओ स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये चार्ट जो बेसिकली ये जो बैंक है दोस्तों वो छोटा बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, लेकिन फंडामेंटली अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और चार्ट भी जो है इसका काफ़ी अच्छा खासा हमें दिखाई दे रहा है। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है 1320-25 का, उसको निकाला तो 1340 1350 1360 तक जा सकता है। अच्छे ब्रेकआउट के लिए इसको 1370 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, फिर ये आराम से आपको 1400 1440 50 तक के लेवल दिखाएगा। इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है दोस्तों वो है 1245 का, उसके नीचे गया तो ये हो सकता है आपको 1230 1200 तक के लेवल दिखाए। लेकिन यहाँ पे भी दोस्तों आपको बाई करना है क्योंकि यहाँ इसकी 200 दिनों की मूविंग एवरेज है 1200 के आसपास। आप एसएल लगाएंगे 1170 का, 1170 के एसएल के साथ यहाँ पे आएगा इस एरिया के आसपास 1200 के आसपास, तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म से मीडियम टर्म के लिए भी ये बैंक जो है हमें काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। नेक्स्ट है एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस का चार्ट। मुथूट फाइनेंस का मैंने यहाँ वीकली चार्ट लगाया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो इसने अपना सपोर्ट एरिया था 1100 के आसपास का, उसी के आसपास ये फिलहाल स्टैंड कर रहा है। हालांकि वीकली चार्ट पे इसने जो कैंडल बनाई है ऑलमोस्ट शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है, यानी कि काफ़ी क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास है। तो मेरे हिसाब से अगर 1090 के नीचे ये ट्रेड करता है, क्लोज करता है, तो फिर ये फिसल के 1060 और हो सकता है 1000 तक के लेवल दिखाए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों 1000 के आसपास आपको बाइंग करनी है। काफ़ी शानदार शेयर है, फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। सपोर्ट इमीडिएट मैंने आपको बता दिया, उसके नीचे फिसला तो फिर इसको 1000 के आसपास कहीं सपोर्ट मिलेगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। काफ़ी करेक्शन ये दे चुका है, अपना जो हाई था 1700 प्लस का उसके ये यहाँ पे लगभग 1000 के आसपास तक आ चुका है, तो यहाँ इसको आप बाय करने के लिए कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनबीएफसी गोल्ड से ही रिलेटेड एक और शेयर मन्नापुरम फाइनेंस का। मन्नापुरम फाइनेंस को हम लोगों ने दोस्तों इसलिए शेयर किया है, यहाँ पे इसका वीकली चार्ट है, ये काफ़ी अपना जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है उसके आसपास आ गया है। यहाँ आप
आपको एक ट्रेड लाइन दिखाई दे रही है जो इसके लिए 2017 से वैलिड है, यानी पिछले 5 साल से जब भी इसके आसपास आता है, यहाँ आप देखिए जब भी इसके आसपास आता है ये बाउंस बैक ज़रूर देता है, ये देखिए, और फिर से ये इसी के आसपास आ गया है, यानी कि यहाँ से एक बाउंस बैक आपको ज़रूर मिल सकता है। चाहे तो आप इसको अपने मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं। फंडामेंटली ये भी कंपनी मुथूट के जैसे काफ़ी अच्छी है, हालांकि इसका जो मैनेजमेंट है थोड़ा सा मुथूट के मुकाबले वीक ज़रूर दिखाई देता है। तो फिलहाल दोस्तों ये जो अपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास है, एरिया रहेगा 80 से 85 का, तो आप 80 से नीचे यानी कि 79 78 का एसएल लगा के आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको हो सकता है ये 100 105 110 तक के यानी कि 110 तक के आपको ये टारगेट दे सकता है। अगर डेली चार्ट पे चलें, ये देखिए डेली चार्ट के हिसाब से भी यहाँ जो है ऊपर की तरफ की आपको शायद मूवमेंट मिल सकती है, प्रोवाइडेड अगर ये 98 के ऊपर अगर ये सस्टेन करे, क्लोज करे, तो आपको 100 103 और 100 105 105 से 106 तक की मूवमेंट यहाँ पे मिल सकती है। और नीचे की तरफ मैंने आपको बता दिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 80 से 85 के आसपास, तो अपना उसके हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट है दोस्तों टीसीएस का यहाँ पे हमने डेली चार्ट लगाया है। तो यहाँ पे जो इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और जिसने अभी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम किया था, लगभग टीसीएस ने उसका ब्रेकआउट कर दिया है, यानी कि 3380 जो 3400 का लेवल था उसके ऊपर इसने जो है क्लोजिंग दे दी है। फिलहाल यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे सस्टेन कर पाता है या फिर नहीं। अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो फिर ऊपर की तरफ के जो मूवमेंट है इसकी लगभग 3500 3520 तक के ऊपर की तरफ मूवमेंट जो है इसकी वो खुल जाएगी। और अगर नीचे की तरफ अगर ये इसको रेस्पेक्ट नहीं करता है, यानी कि मेरे हिसाब से 3350 के नीचे फिर से क्लोज करता है दोस्तों, तो फिर से ये दोबारा से 3300 3200 और 3150 तक जा सकता है। अब की बार अगर इसने 3150 को ब्रेक किया तो आराम से ये 3000 तक के लेवल आपको बिल्कुल दिखाएगा ही दिखाएगा। और अगर डेली चार्ट के हिसाब से रेजिस्टेंस की बात करें तो 3500 से 3520 फिलहाल इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें दिखाई देता है, उसको निकालेगा यानी कि 3530 के ऊपर ट्रेड करेगा तो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा दोस्तों कि ये जो इसका जो स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस एरिया जो मैंने आपको बता रहा था बार बार 3400 का, उसने इसका कंफर्म ब्रेकआउट दे दिया है। फिर ये ऊपर की तरफ आपको बिल्कुल 3600 3640 तक के टारगेट आराम से दिखाएगा। लेकिन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे ये नेक्स्ट वीक सस्टेन कर पाता है या फिर नहीं। तो 3350 से लेके पूरा 3380 3400 का एरिया इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले करेगा नेक्स्ट वीक। अगर इसके ऊपर ये सस्टेन करता रहता है तो फिर ऊपर के लिए इसके जो गेट ओपन हो जाएंगे, और इसके नीचे आ जाता है 3350 के नीचे तो फिर से नीचे के जो गेट है ओपन होंगे, फिर ये आपको 3150 3200 तक के लेवल दिखा सकता है। तो इमीडिएट सपोर्ट एरिया मैंने आपको बता दिया 3350 से 3400 का पूरा इमीडिएट सपोर्ट एरिया। इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया रहेगा लगभग 3500 से 3530 के आसपास। नेक्स्ट चार्ट रहेगा इन्फी का अंदर देखिए कितने शानदार तरीके से हमारे जो लेवल्स हैं, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस मार्क किया था रेड कलर से, उसको कितने अच्छे से इसने जो है रेस्पेक्ट दिया है। यहीं से इसने एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनाई है, और यहाँ अगर इसके नीचे यानी कि 1500 के नीचे जो कि शूटिंग स्टार कैंडल का लो से थोड़ा सा नीचे है, 1500 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो ये शूटिंग स्टार एक्टिव हो जाएगी। फिर ये बिल्कुल आराम से आपको 1450 एंड इवन 1440 1400 तक के लेवल दिखाएगा। 1400 1380 इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अब मान सकते हैं कि 1380 के नीचे अगर इसने बेयरिश कैंडल से क्लोज दिया तो फिर से ये 1300 यानी कि और ज़्यादा नीचे की तरफ ये जा सकता है। तो फिलहाल दोस्तों इस जगह जो रेजिस्टेंस है उसने काफ़ी अच्छे से काम किया है। सपोर्ट मैंने आपको बता दिया 1500 का है, 1500 के नीचे ही सेल बनेगी, और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस रहेगा इमीडिएट रेजिस्टेंस या यूँ कहें कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वो है 1560 से 1570, उसको निकालेगा तो फिर हम 1600 1650 तक की बात करेंगे। हालांकि शूटिंग स्टार कैंडल है वो नेगेटिव होती है, तो 1500 के नीचे ट्रेड किया तो इसके अंदर एक सेल भी बनेगी, और नीचे की तरफ फिर सपोर्ट के जो लेवल्स रहेंगे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। नेक्स्ट जो चार्ट है L&T जो है इन्फोटेक का रहेगा। आईटी सेक्टर के अंदर ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, और देखिए इसने भी हमारे लेवल्स को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। फिलहाल इमीडिएट रेजिस्टेंस के आसपास है। एरिया रहेगा 4500 से 4550 का।
अगर ये 4550 को निकाल देती है, फिर ये ऊपर की तरफ आराम से आपको 4800, इवन 5000 और ऊपर की तरफ के जो लेवल है आपको 5500 से 5600 तक के भी लेवल आराम से दिखा सकती है। लेकिन अगर दोस्तों ये यहीं से घूम जाती है, मेरे हिसाब से इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 4000 का। तो यहीं से घूमने के लिए इसको 4000 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा। 4000 के नीचे क्लोज करेगी तो फिर ये जो अपना लो है लगभग 3750 के आसपास, 3730 के आसपास, उसको टेस्ट करेगी। इसको हो सकता है फिर यहाँ से फिर से रिवर्स हो ऊपर की तरफ जाए या फिर इसको ब्रेक करे, तो फिर इसका स्ट्रॉन्गर सपोर्ट रहेगा 3500 के आसपास डेली चार्ट के ऊपर। नेक्स्ट चार्ट रहेगा एलएनटी का। एलएनटी भी बहुत अच्छे से हमारे लेवल्स जो उसको रेस्पेक्ट कर रहा है। तो फिलहाल अपना जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 1670 1680 के आसपास है। इसको अगर ये निकाल देता है, यानी कि आप मान सकते हैं 1700 के ऊपर डेली कैंडल से क्लोज करता है, उस केस में ये जो ब्लैक कलर की जो ट्रेड लाइन है उसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा। यानी कि 1700 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो इसके अंदर अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा, जो इसको 1750, 1780 एंड इवन 1800 1830 तक ले जा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा मेरे हिसाब से 1580 से 1600 का। उसको ब्रेक करता है तो दोबारा से दोस्तों 1550 1500 के आसपास मिलेगा। 1550 से 1500 का एरिया आपके लिए बाइंग जोन रहेगा, प्रोवाइडेड एसएल भी आपको लगाना है 1480 का क्लोजिंग बेसिस पे। नेक्स्ट चार्ट है दोस्तों एशियन पेंट का। ये भी अपना जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है 2980 से 3030 तक का पूरा एरिया इसके इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये शायद रिवर्स हो जाए और नीचे की तरफ फिर से मूवमेंट दे दे, तो देखना पड़ेगा यहाँ पे किस तरीके से बिहेव करता है। हाँ, अगर किसी भी केस में 3050 के ऊपर अगर ये क्लोज करने में कामयाब हो जाता है बुलिश कैंडल से, तो फिर ऊपर का रास्ता खुल जाएगा इसके लिए, जो इसको 3100 3200 3230 तक ले जा सकता है। हालांकि इसने इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया था, इसी वजह से ये नीचे की तरफ आया था और यहाँ लो बनाया था 2700 का। फिलहाल रेजिस्टेंस के आसपास है दोस्तों, तो यहाँ से घूम सकता है। इमीडिएट सपोर्ट मेरे हिसाब से होगा 2800, यानी कि 2800 के नीचे अगर ट्रेड करता है, क्लोज करता है, तो फिर दोबारा से अपना जो लो है 2700 के आसपास उसको टेस्ट करेगा। एक और लो है इसका यहाँ पे जो इसने बनाया था 2600 के आसपास, 2650 के आसपास, उसको भी शायद टेस्ट करने के लिए आ सकता है। लेकिन दोस्तों ये यहाँ पे अगर आपको मिलता है 2650 के आसपास, 2600 के आसपास, तो आपके लिए काफ़ी एक्सीलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, प्रोवाइडेड आपको यहाँ पे रिवर्सल के साइन को चेक करना है। फिर से बाई करेंगे 2800 और 2900 3000 तक के टारगेट के लिए। ऊपर की तरफ मैंने आपको बता दिया बुलिश मोड में इसको जाने के लिए कम से कम 3050 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। तब तक आप इसके अंदर इस जो है नीचे की तरफ अगर आए तो ये ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए यहाँ पे जो है आप इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के पर्पज़ के लिए आप यहाँ पे एक बार कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए भी ये शेयर काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा आईटीसी का। आईटीसी के अंदर मैंने आपको बताया था कि 260 के आसपास इसका इमीडिएट सपोर्ट, और यहाँ से रिवर्स हो सकता है। बिल्कुल देखिए वहीं से ये रिवर्स हुआ है, हमारा लेवल जो है फिर से सटीक साबित हुआ है। और फिलहाल इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है 275। जैसे ही जो 275 निकालेगा आपको आराम से 280 285 290 और हो सकता है लगभग 300 तक के लेवल मुझे यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 260 का। 260 के नीचे फिसल जाता है ये तो भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। जो लॉन्ग टर्म के होल्डर हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जो इन्होंने सिर्फ ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए लिया था वो फिर इसके अंदर से निकल सकते हैं। अगर 260 के नीचे क्लोज करता है तो उस केस में फिर ये कोशिश करेगा 255 255 250 और 240 की रेंज में आने की कोशिश करेगा। बेस्ट बाई मेरे हिसाब से फिलहाल रहेगी 240 से 250 के आसपास। अगर आपको मिलता है तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। चार्ट के ऊपर ये भी देखिए दोनों मूविंग एवरेज 50 200 डेज की उसके ऊपर है, चार्ट के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक हमें दिखाई दे रहे थे। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी देखें दोस्तों तो बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस एरिया के आसपास से घूमा है, यहाँ आप देख सकते हैं। फिलहाल इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 2250 का। 2250 के नीचे फिसला तो 2200 के आसपास आएगा, वहाँ पे आपको ये अपॉर्चुनिटी दे सकता है बाई करने की, यानी कि यहाँ से ये घूम सकता है। फिलहाल अगर 2330 के ऊपर ट्रेड किया तो 2360-70 के लेवल दिखाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से 2400 के ऊपर इसको क्लोज करना पड़ेगा। फिर ये ऊपर की तरफ आपको 2450 और ऊपर तक के लेवल दिखा सकता है। नेक्स्ट वीक सेकंड लास्ट शेयर रहेगा अल्ट्राटेक सीमेंट का। सीमेंट सेक्टर जो है अदानी ने जब से टेक ओवर किया है एसीसी अंबुजा का, काफ़ी जो है
लाइमलाइट में आ गया है। तो इसका जो सीमेंट सेक्टर के अंदर नंबर 1 शेयर रहेगा अल्ट्राटेक सीमेंट का। तो इसका जो वीकली चार्ट देखा जाए दोस्तों तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर है, यानी कि ऐसी जगह पे है जहाँ पे ये हमें एक्सीलेंट बाइंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। 5500-5600 के आसपास इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। साथ साथ ये जो ब्लैक कलर के ट्रेड लाइन है इसका भी यहाँ पे आपको सपोर्ट बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल आप जो है स्टैगर्ड मोड में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। 5500 से नीचे का आप एसएल लगा के यहाँ पे एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी कंसीडर कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ से आपको बाउंस बैक मिले और ऊपर की तरफ से 6000-6200 के लेवल आराम से दिखा सके। और अगर ये 5500 के नीचे डेली कैंडल से क्लोज करता है, सस्टेन करता है दोस्तों, तो फिर ये नीचे की तरफ 5100 और 4800 तक के लेवल भी दिखा सकता है। 4800 5000 के आसपास भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ भी इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया वहाँ आता है। आपको रिवर्सल कैंडल फॉर्मेशन करता हुआ दिखाई देता है, तो आप यहाँ पे भी बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि फ़िलहाल भी ये सपोर्ट के आसपास ही है। तो यहाँ से मैं डेली कैंडल आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से भी दोस्तों जैसे ये रिवर्सल कैंडल बनना है, यहाँ से भी एक बाइंग बन सकती है 5500 के नीचे के एसएल के साथ। दोस्तों आज का जो हमारा लास्ट शेयर रहेगा वो होगा कैम्प्स का हमने यहाँ पे डेली चार्ट लगाया है, लेकिन मेरा जो व्यू है इसके अंदर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का है, इसलिए एक बार हम इसके अंदर आपको वीकली चार्ट भी लगा के दिखा देते हैं। देखिए अभी फ़िलहाल डाउन ट्रेंड में है, बिकॉज पूरी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लेकिन इसने जो हाई बनाया था 4000 का बनाया था। अभी 2000 का जो इसने रिसेंटली 2050 के आसपास का इसने लो बनाया है, 2400 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन बार बार दोस्तों मैंने इस शेयर को रेकमेंड किया है, बिकॉज जिस सेक्टर से बिलोंग करता है, रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है, जो हमारी ट्रांजैक्शन रहती है म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस के अंदर, केवाईसी का बहुत सारा काम ये जो है कंपनी करती है, और अपनी एरिया के अंदर ऑलमोस्ट मोनोपोली लाइक कंपनी है। थोड़े से वैल्यूएशन एक्सपेंसिव थे, लेकिन अब जो है नीचे की तरफ हमें ये अवेलेबल है, तो इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से 2300 का जो लेवल रहेगा वो बेस्ट रहेगा। 2300 के लेवल से आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। फिर 2200, 2100, 2000 और अगर और नीचे आपको 1800 तक भी मिलता है तो इसको स्टैगर्ड वे में आप बाई कर सकते हैं। हालांकि कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी ट्रेडिंग करने से पहले दोस्तों आप खुद का भी एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। अगर डेली चार्ट फ्रंट पे देखें तो अभी इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है 2470 के आसपास। 2470 को निकालेगा तो 2500-2530 तक जाएगा। फिर यहाँ पे जो ब्लैक कलर की ट्रेड लाइन है वो इसके रेजिस्टेंस का काम कर सकती है, जिसको अगर ये निकाल लेता है यानी कि 2650 के ऊपर ये ट्रेड कर लेता है तो फिर आप मान सकते हैं फिर ये जो करेक्शन का जो फेज है इसके अंदर ख़त्म हो गया है। फिर ये आराम से आपको 2700, 2800 और 3000 तक के लेवल बिल्कुल यहाँ से दिखा सकता है। डेली चार्ट के ऊपर सपोर्ट रहेगा इमीडिएट 2350 का, उसके नीचे फिसला तो हो सकता है ये 2300 और 2290 तक के लेवल दिखाए। लेकिन मैंने आपको बताया कि यहीं से ही हम बाइंग शुरू करेंगे स्टैगर्ड मोड के अंदर, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए इसके अंदर बाइंग कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन फिर से आपसे रिक्वेस्ट है आप अपना एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और जो कुछ टॉप जो स्टॉक्स हैं उनके जो चार्ट के एनालिसिस वाली वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरे लेवल हिट हो रहे हैं या अगर मेरे एसएल भी हिट हो रहे हैं तो प्लीज़ लेट मी नो, मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।